नमस्कारः। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजितायां सद्यस्ककक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं श्रीमद् अन्नंभट्ट विरचितं तर्कसंग्रहग्रन्थं पठिष्यामः। यह हमारे पूर्वोद्भव प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण पढ़ेंगे और इसके बाद इस न्याय शास्त्र के एक छोटे से ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। आइए, मैं 2 बार बोलूँगा, आप भी दोहराएंगे। निधाय हृदि विश्वेशं, निधाय हृदि विश्वेशं, विधाय गुरुवंदनं, विधाय गुरुवंदनं, बालानां सुखबोधाय, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः, क्रियते तर्कसंग्रहः। निधाय हृदि विश्वेशं, विधाय गुरुवंदनं, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। यहाँ पे बोधाय में हलंत नहीं रहेगा। आइए अब हम इसका अन्वय करते हैं। तो अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम हम क्रियापद ढूंढते हैं। तो क्रियापद है क्रियते। तो कहा क्रियते, कर्मणि प्रयोग कहा है, तो तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह क्रियते। केन, तो किसके द्वारा तर्क संग्रह किया जा रहा है, तो यहाँ पे अध्याहार करेंगे। मया अन्नम भट्टोपाध्यायेन, अन्नम भट्टोपाध्यायेन अथवा अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते। अन्नम भट्ट जी के द्वारा, अन्नम भट्टोपाध्याय जी के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ किया जा रहा है। क्या करके, तो किम कृत्वा, तो विश्वेशं हृदि निधाय, विश्वेशं हृदि निधाय, निधाय अर्थात रखकर। किसको, तो बोले विश्व के, इस विश्व के जो स्वामी हैं ऐसे परमेश्वर को कहाँ रखकर, तो बोले हृदय में, हृदय में स्थापित करके। किसको, बोले निधाय हृदय विश्वेशम, जो विश्व के स्वामी हैं उनको हृदय में रख करके, विश्व के स्वामी परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके। और क्या करके, इतोपि पुनः किम कृत्वा, तो गुरु वंदनम विधाय, गुरु की वंदना करके, गुरु की वंदना करके। मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ। किसको, तो ऐसे क्रम भी देखेंगे। मैं तर्क संग्रह नामक का ग्रंथ करता हूँ। किसको ध्यान करके, तो संपूर्ण विश्व के जो स्वामी हैं परमेश्वर है उनको हृदय में स्थापित करके और गुरुदेव की वंदना करके मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ। तो किसके लिए, अब ये भी विषय आएगा, है ना। कस्मै प्रयोजनाय, तो बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख के प्राप्ति के लिए, अर्थात सुखपूर्वक न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए, सुखपूर्वक न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए मैं गुरुदेव की वंदना करके, परमेश्वर को हृदय में विराजमान करके मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे न्याय शास्त्र जो है वह पढ़ने में पूर्व के आचार्य के लिखे हुए बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन पढ़ने में वह इतना सरल नहीं है, अति कठिन है, जिसमें शीघ्र प्रवेश कराने हेतु अन्नम भट्ट जी ने इस नवीन ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है तर्क संग्रह। यह बालकों के सुखबोध के लिए है। लेकिन कैसे बालक, अब बालक पद में अर्थ को लक्षण करके दिखाते हैं कि बालक अर्थात यहाँ पे बालक शब्द से क्या लिया गया है, तो बालक कौन है यह यहाँ पे कहा गया है। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, यह कह रहे हैं अधीत व्याकरण काव्य कोशो,
अनधीत अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, जो जिसने अधीत व्याकरण काव्यकोश, व्याकरण का अध्ययन कर लिया है, जिसकी व्याकरण में अच्छी गति है और जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बालः शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात बालः वह है जो व्याकरण आदि ग्रंथों का अध्ययन करके, व्याकरण काव्यकोश का जिसने अध्ययन कर लिया है और न्याय शास्त्र का जिसने अध्ययन नहीं किया है, वह बाला है। यदि केवल इतना कह देते कि अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, कि जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा वह बाल है, तो इससे दूध पीने वाला जो बालक है वह भी न्याय शास्त्र का अध्ययन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। न्याय शास्त्र का अध्ययन वही कर सकता है जिसने व्याकरण का अध्ययन किया हो। इसलिए वह कहते हैं कि बालः शब्द है ऐसे बालकों के जो व्याकरण आदि शास्त्रों को जानते हैं, ऐसे बालकों के लिए यह जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की जा रही है, यह अन्नम भट्ट जी कहते हैं। तो एक बार हम पुनः देखेंगे इसका अन्वय और इसका अर्थ कि प्रारंभ से करेंगे कि विश्वेशं हृदि निधाय गुरुवंदनं विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रहः क्रियते। ऐसे लिख देंगे कि विश्वेशम हृदय निधाय, परमात्मा को हृदय में विराजमान करके, विधाय गुरुवंदनम, गुरु की वंदना करके, गुरुवंदनम विधाय बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते, बालकों के सुख के लिए, सुख पूर्वक न्याय शास्त्र में प्रवेश करने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ, ऐसे अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं। तो अब इसके बारे में आगे हमें यह समझना पड़ेगा कि तर्क संग्रह क्या है। तो तर्क संग्रह क्या है, क्यों इसका नाम तर्क संग्रह कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे परिभाषा है, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, जो तर्कना करके प्रतिपादन किया जाए उसका नाम है तर्क। अर्थात द्रव्यादि पदार्थों का नाम ही तर्क है, द्रव्यादि जो पदार्थ हैं उन्हीं का नाम ही द्रव्य है, तर्क है। उन द्रव्यादि पदार्थों का जो संग्रह यानी संक्षेप में उनके स्वरूप का कथन होवे जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह है। बोले तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः तेषां संग्रहः संक्षेपेण स्वरूप कथनम यस्मिन् ग्रंथे स तर्क संग्रहः। यह हमें परिभाषा याद करनी होगी। यह पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अति उपयोगी है। यह आपका प्रश्न पत्र हर कक्षा में हर बार आता है कि किम नाम तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह किसे कहते हैं, तर्क संग्रह से परिभाषा हम लिखा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम लिखेंगे तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः तेषां संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम यस्मिन् ग्रंथे स तर्क संग्रहः। जिस ग्रंथ में तर्क किया जाए और तर्क करके उसका प्रतिपादन किया जाए, प्रतिपुष्टि की जाए, उसे बताया जाए कि हाँ ये ऐसा ही है, तो तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, केवल तर्क भर नहीं करेंगे, तर्क करने के बाद उसका प्रतिपादन भी होता है कि यह ऐसे है। और द्रव्यादि पदार्थ है, जो तर्क जिनको कहा गया है तो वो द्रव्यादि पदार्थों का नाम ही तर्क है। तो द्रव्यादि पदार्थों का जो संग्रह है ना, द्रव्यादि पदार्थ तर्काः द्रव्यादि पदार्थ, तो द्रव्यादि पदार्थों का जो संग्रह है वह तर्क संग्रह है, जिसमें संक्षेप में विस्तृत नहीं, संक्षेप में जिनके स्वरूप का कथन किया गया है वह तर्क संग्रह है। देखिए यह जो कक्षा है, यह जो वीडियो है पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्रों के अनुसार है, इसलिए हम ज़्यादा अंतः प्रवेश नहीं करेंगे। जैसा कहा गया है कि संक्षेप में, तो संक्षेप में ही हर विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो एक एक शब्द जो है दर्शन शास्त्र का, इस तर्क संग्रह का, वह एक एक शब्द
बहुत समय तक चर्चा किया जा सकता है, दिन ख़त्म हो सकते हैं, महीने ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा यह विषय है। तो अब यह परिभाषा एक बार हम पुनः दोहरा देख लेंगे। तर्क संग्रह से परिभाषा में लिखत यदि ऐसा आता है तो हम आँख मूंद करके लिख देंगे कि तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः तेषां संग्रहः संक्षेपेण स्वरूपकथनं यस्मिन् ग्रंथे स तर्क संग्रहः। जो तर्क ना करके, जो तर्क करके और प्रतिपादन किया जावे, उनका जिनका प्रतिपादन किया जावे उनका नाम ही तर्क है, अर्थात द्रव्यादि पदार्थों का नाम ही तर्क है। और जिनमें द्रव्यादि पदार्थों का जहाँ संग्रह हो, संक्षेप में स्वरूप कथन हो, उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहते हैं। इसी के साथ इस कक्षा का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अग्रिम वीडियो में हम पदार्थों का निरूपण करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः। एक बार हम यह जो आपका मंगलाचरण है यह निश्चित ही आपके प्रश्न पत्र में आता है, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे कि निधाय हृदय विश्वेशम, और इसको संस्कृत में भावार्थ लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं कि परमेश्वरम विश्वेशम हृदय संस्थाप्य गुरुवंदनम कृत्वा बालानाम। अब यहाँ पे बालानाम का आपको अर्थ व्यवस्थित करना पड़ेगा कि अधीत व्याकरण काव्यकोशो अनधीत न्यायशास्त्रो बालाः ये सन्ति तेषां सुखपूर्वक न्यायशास्त्रे प्रवेशाय तर्कसंग्रहम् अहम करोमि। अहम अर्थात अन्नम भट्ट अहम करोमि, क्रियते के स्थान में हम करोमि कर देंगे, और यहाँ क्रियते के स्थान में जब करोमि हो जाएगा तो कर्ता भी अहम अन्नम भट्टः तर्क संग्रहम, तर्क संग्रह है तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी तर्क संग्रहम करोमि। तो विश्वेशम परमेश्वरम हृदय संस्थाप्य अथवा परमेश्वरस्य ध्यानं कृत्वा गुरुवंदनं च कृत्वा अनधीत व्याकरण शास्त्रो अधीत व्याकरण काव्यकोशो अनधीत न्यायशास्त्रो ये बालाः सन्ति तेषां न्यायशास्त्रे सुखपूर्वक प्रवेशाय तर्क संग्रह नामक ग्रंथम अहम करोमि, अहम अन्नम भट्टः करोमि, ऐसा करके हम इसका संस्कृत में भी अनुवाद कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलामः। नमो नमः। नमस्कारः।